हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ पर। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो अब एक भी सेकंड वेस्ट करना आपके लिए सही नहीं है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है? विधानसभा। स्टेट लेवल पे हर किसी स्तर पे, हर किसी स्टेट के स्तर पे एक विधानसभा का होना आवश्यक है। फेडरल सिस्टम है इंडिया, सभी स्टेट के पास पावर है। तो आज स्टेट लेजिस्लेटर के पावर कंपोजिशन के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की पढ़ाई मेरे द्वारा अच्छी चल रही होगी, मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँगा। आर्टिकल 168 टू आर्टिकल 212 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पावर्स, कंपोजिशन, उसके ऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरेशन, उसके ऑफिसर्स क्या क्या होंगे वो डिफाइन करता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक आर्टिकल का, हर एक आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है वो आपको पता होना ज़रूरी नहीं है। पर एक मोटा मोटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि 168 से 212 आर्टिकल तक स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में चर्चा की गई है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, जो यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के सभी मैटर यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, इंडियन पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट के सभी मैटर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। कनकरेंट लिस्ट के सभी मैटर जो है यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। पर स्टेट लिस्ट पर जितने भी मैटर्स हैं वो सभी के सभी स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगा, विधानसभा ही बनाएगी। उसको कोई यूनियन गवर्नमेंट नहीं छेड़ सकती, स्टेट के पास पावर है उतना। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार से हम समझ सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल सिस्टम से चलता है, बाई कैमरल सिस्टम से चलता है। यूनिकैमरल में एक गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। बाई कैमरल सिस्टम जो है उसमें गवर्नर भी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, मतलब गवर्नर भी, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। आज की तारीख में देखें तो टोटल 6 स्टेट्स में विधान परिषद चलती है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ऐसे राज्यों में आज की तारीख में विधान परिषद चलती है। तो वो एक प्रकार से, अभी आप समझिए कि उसका खर्चा भी विधान परिषद का स्टेट गवर्नमेंट ही उठाएगी। तो इसलिए कई स्टेट गवर्नमेंट उसे चलाती भी नहीं है, पर कहीं उसे चलाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में चलता है विधान परिषद चलता है, कर्नाटका में चलता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें मिनिमम 60 लोग होने चाहिए, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, जैसे उस अरुणाचल प्रदेश में 30 ही मेंबर है, मिजोरम में 40 ही मेंबर है। पर वो इसके एक्सेप्शन है, पर मिनिमम 60 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मैक्सिमम 500 लोग हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली विधान सभा में। ठीक है। इलेक्शन जो होगा अडल्ट फ्रेंचाइज करेगी। अडल्ट फ्रेंचाइज मत का मतलब है कि +18 के जितने भी पॉपुलेशन है उनका वोट से ही उनको चुना जाएगा विधान सभा के लिए मेंबर्स को। और कोई तरीका नहीं है विधानसभा में मेंबर बनने का। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब यही हो गया कि +18 को लोगों को ही वोट देने की अनुमति है। तो वही लोग मिलकर चुनाव करेंगे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। गवर्नर जो है उसके पास पावर है कि एक विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मेंबर वो अपॉइंट करेगा अपनी तरफ से। नॉर्मल जो ड्यूरेशन होती है विधानसभा की वो 5 साल की होती है, पर गवर्नर इन बिटवीन अपनी इच्छा से कभी भी विधानसभा को भंग कर सकता है। गवर्नर की ही इच्छा है, पर ऐसा कभी होता नहीं है, पर कर सकता है। नॉर्मली 5 साल चलती है अनटिल अनलेस उनके पास मेजोरिटी है, लाइक इन केस ऑफ लोकसभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, इसमें क्या है कि विधानसभा से अलग कैसे है? पहले तो एक कंटिन्यूस बॉडी होगी राज्यसभा के जैसे। 1/3 मेंबर एवरी सेकेंड ईयर रिटायर्ड होता है। अदरवाइज ये कंटिन्यूस बॉडी है। आप समझे, इसमें कोई चुनाव नहीं होता होगा। विधान विधानसभा की तरह विधानसभा में कोई चुनाव नहीं होता होगा। और इसमें मिनिमम स्ट्रेंथ 40 है और मैक्सिमम जो है विधानसभा की 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ है, वो उतना मैक्सिमम हो सकता है। पार्लियामेंट ही एट द एंड डिसाइड करेगी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स मैक्स होने चाहिए। गवर्नर जो है 1/6 ऑफ द स्ट्रेंथ को अपने अपने पावर से अपॉइंट करता है। इलेक्शन कैसे होता है? 1/3 1/3 तो लोकल बॉडी अपने तो सदस्य भेजती है, 1/3 जो है लेजिस्लेटिव असेंबली अपने अपने मेंबर्स भेजती है। 1/12 जो है वो टीचर्स अपने भेजते हैं, स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर देन सेकेंडरी। सेकेंडरी से कम उनके उस स्कूल के टीचर ना हो जिसमें सेकेंडरी से कम की पढ़ाई चल रही हो, तो वो भी अपने भेज सकते हैं। और ग्रेजुएट्स तो सभी, आप सभी लोग हैं, आप सभी के पास भी पावर है कि आप विधानसभा के, विधान परिषद के मेंबर बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।